बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। ठीक है, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर वही बात मैंने दूसरे सवाल में बताया था कि क्या करेंगे, हम सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य x और y मान लेंगे। तो सेब का मूल्य यहाँ लिख देते हैं माना सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य बराबर y, मतलब एक किलो सेब का मूल्य x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y हो गया। ठीक है, तो 2 रुपये है x, तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया 2x, मतलब 50 रुपये हो, तो 2 किलो का 100 रुपये हो जाएगा 50 × 2। ऐसी 2 किलो x है मूल्य, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य तो दिया ही है y, तो प्लस y, इन दोनों की कीमत मिला के कितनी है 160 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण बना। अब अगली कंडीशन है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो 4 किलो x 4x प्लस 2 किलो अंगूर 2y बराबर हमारा 300 रुपये। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनी। ये हमारे 2 चर हो गए और 2 समीकरण हो गए, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो गया। यही चैप्टर है हमारा। अब इसमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में लिखना था, तो बीजगणितीय रूप तो हमारा हो गया, ये और ये बीजगणितीय रूप है। ठीक है, अब आया हमारा ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप के लिए मैं सवाल नंबर 2 में किया था कि हम समीकरण पहले 1 लेंगे। ठीक है, उसमें हम 2x प्लस y बराबर 160, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू के लिए 2x को उधर भेजेंगे, 160 माइनस 2x, और हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। अब इस समीकरण में हम x रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकल आएगी। अब अगर हम मान लो 50 रख दें, ठीक है, तो अगर हम 50 रखेंगे, कुछ भी रख दो, 50 रखेंगे हम, तो 50 दूनी 100, देखो हमने 50 रखा। ठीक है, 50 रखा यहाँ पे, तो 50 × 2 100, तो कितनी आ गई 160 में से 100 कट जाएंगे तो 60 बचेंगे। ठीक है, अब हम कुछ भी रख दो, अब अपने मन से रख दो, मान लो हम रखें 40 रख दें। ठीक है, तो हमने 40 रखा, तो 40 दूनी 80 है ना, तो 80 आ जाएगा। 160 में से 80 गए तो 80 तो बचे। तो हमारे 2 बिंदु आ गए, कौन कौन से, 50,60 और 40,80। ये हमारे 2 बिंदु समीकरण 1 के लिए आ गए। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 4x उधर ले जाएंगे, तो 2y बराबर 300 माइनस 4x, तो y बराबर 300 माइनस 4x अपॉन 2। टेबल बनाई हमने, टेबल में हमने फिर वही रखा x और y। अब हम x बराबर क्या रखें, सोचो 50 रख दें। अगर हाँ, अगर हम 25 रख दें तो देखो 25 चौका 100 घट जाएंगे, 200 बचेंगे, 2 से कट जाएंगे। हाँ, 25 रख दो। अगर हम 50 भी रख देंगे ना तो भी कोई, 25 रख दो, पहले 25 रख दिया ना हमने, अब नहीं हटाते हैं। तो 25 चौका 100 हो गए, यहाँ पे 300 में से 100 गए, 200 बचे, तो यहाँ पे 100 आ गया, 2 से कट जाएंगे। अब हमने 50 रखा, तो 50 चौका 200, देखो 5 चौक 20, 200, 300 में से 200 घटे, 100 बचे, तो नीचे भी 50 आ गया। तो 2 बिंदु आ गए यहाँ पे, 25,100 और 50,50। अब हमारा ग्राफ पेपर बनेगा। तो छोटी सी जगह बच्ची, ग्राफ पेपर बन नहीं पाता है, लेकिन आप अपने ग्राफ पेपर बनाइए। ये हमारा 0 0 हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, ये इधर का x डैश कहलाता है, नीचे का हमारा y डैश कहलाता है। इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है ऊपर, इधर नेगेटिव होता है। ये देखिए आप
पहले भी पढ़ चुके हो पिछली कक्षाओं में, 8वीं तक भी ग्राफ की इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमारा क्या है, हम इसको 50-50 का ले लेते हैं या 25-25 का ले लेते हैं। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ऐसे लेते हैं। सेम स्केल लेंगे 25-25 का, हर खाने को 25 मानेंगे। 25, 50, 75, 100। अब आगे चलते जाना भाई, मेरा जगह नहीं है मेरे में। -25, -50, -75, -100, फिर -125 ऐसे करके। इधर ये भी माइनस की तो -25, -50, -75, -100 ऐसे करके चलेंगे। ठीक है। अब हमारा पहला बिंदु देखो समीकरण 50 और 60, तो यहाँ तो आया 50 और ऊपर चला 60, ऊपर चला 60, तो अंदाज से ये अपना 50 और 50 से थोड़ा सा ऊपर ये आएगा 50,60 वाला बिंदु। अगला है 40,80, तो 40 यहाँ आएगा भाई 50 से पहले, और 80 75 के ऊपर आएगा 100 से, तो हमारा ये आया 40,80। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, ये हमारी समीकरण कौन सा हो गया, ये वाला। कौन सा समीकरण है, ये वाला, 2x + y = 160। अगली लाइन कौन सी है, ये समीकरण 2, 25,100। तो देखो 25 और 100, मतलब पहले x चलते हैं फिर y चलते हैं, ये वाला बिंदु आ गया। ठीक है, उस बिल्कुल इस लाइन पे, ये जो मेरा तो टेढ़ा हो रहा है, आप ग्राफ पेपर पे बनाना सॉरी। अब हमारा क्या हुआ, 25,100, 50,50, तो 50 और 50 ही यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन बनी होगी यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ऐसे करके, तो इस लाइन पे ऊपर चलेंगे और इस लाइन पे यहाँ पे क्रॉस होगा ये तो ये लाइन हमारी हो गई ये। ठीक है, सॉरी डबल खिंच गई है, लेकिन समझ लेना बेटा ये। ठीक है, और ये लाइन समीकरण का नाम भी लिख देंगे, देखो ऐसे एरो लगा के समीकरण का, या तो यहाँ लिख दो समीकरण का नाम भी, आपके पास पेंसिल होगी, ग्राफ पेपर पे हमेशा पेंसिल से काम करना। तो हमारा समीकरण क्या है, 4x + 2y, 4x + 2y = 300। ये हमारा ज्यामितीय रूप था, वो बीजगणितीय रूप था, और ये हमारा ज्यामितीय रूप है ग्राफ पेपर। इसको ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप बोलते हैं, इसको बीजगणितीय रूप बोलते हैं। दो चर देखो x और y, दो चर और दो समीकरण, इसलिए समीकरण युग्म बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर 3 खत्म होता है। अब मैं सवाल नंबर 1 समझाऊंगी।